नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। 27 साल के बाद जनादेश जोरदार, तो दिल्ली सीएम के नाम के ऐलान में आखिर क्यों लंबा इंतजार? 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होने के बाद नतीजों की तस्वीर तो साफ थी, लेकिन सियासी समीकरण को साधने की कवायद के बाद कौन चेहरा निकला ये साफ नहीं। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में सवाल है कि किसे मिलेगी दिल्ली की कमान? कौन बनेगा दिल्ली का कप्तान? जी हाँ, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चुनाव के नतीजे आने के इतने दिनों बाद भी सीएम के फेस पर मुहर नहीं लगी है। कयासों और बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है। नवनिर्वाचित विधायक लगातार जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होगा और उससे पहले 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो नवनिर्वाचित विधायक है वो लगातार मिल रहे हैं। और नामों की अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, कपिल मिश्र, कुलवंत राणा, ये तमाम नाम हैं जो लगातार मिल रहे हैं। दिल्ली का सीएम कौन होगा? फिलहाल तो इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सीएम की रेस का बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। पार्टी की मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर विचार जारी है, मंथन जारी है। जिन चेहरों पर सबकी नजरें टिकी हैं या जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, उनमें प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कुछ महिला नेताओं के नाम भी शामिल हैं। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मयूर पारेख साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मयूर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा रामलीला मैदान लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो सबसे पहले देख लेते हैं। 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इसी के साथ नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे 20 फरवरी को। रामलीला मैदान एक बार फिर से तैयार है नए मुख्यमंत्री के लिए। और साथ ही अगर बात करें तो यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 20 फरवरी शाम 4:30 बजे नए मुख्यमंत्री यहीं पर शपथ लेंगे। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कुर्सी जो है वो पहुंचनी शुरू हो चुकी है, टेंट लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है। जमीन आप देख सकते हैं कि इसमें काफी मिट्टी है, इसको दबाया जा रहा है। लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो रामलीला मैदान में सभी तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी करवाना है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे कुर्सी, टेंट और तो आप देखिए टेंट के अंदर तमाम यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। 20 फरवरी का दिन होगा। यहाँ पे शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री जो हैं नए मुख्यमंत्री वो शपथ लेंगे। और आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हैं। अब अगर बात करें बीजेपी सूत्रों के अनुसार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, केंद्रीय मंत्री, कॉर्पोरेट जगत के कई उद्योगपति, फिल्म स्टार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही आप देखिए सामने आपको मंच दिख रहा होगा, उस मंच को सजाया जाएगा और वहीं पर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कराने जा रही है। दिल्ली में लगभग 12,000 से 16,000 लोग हैं। विभिन्न देशों के संत, ऋषि, कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इसकी भी चर्चा जोरों शोरों से है। आने वाले कुछ दिनों में विधायक दल की बैठक होगी और उसमें वो चेहरा निकलकर सामने आएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उसके पहले ये चीज साफ हो चुकी है कि 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इसकी तैयारियां इस वक्त आप देख सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको देखते हुए तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टेंट जो है वो पहुंचने लगे हैं। तमाम सारे कुर्सियां जो है वो पहुंचने लगी हैं। यानी कि रामलीला मैदान में एक बार फिर से भव्य कार्यक्रम होगा और इस बार 26 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और सबकी नजर इसी बात पर है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जो रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शाम को 4:30 बजे शपथ लेते हुए दिखाई देगा।
बिल्कुल, तो तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और रामलीला मैदान के चुनाव पर भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उस पर भी हम राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत तो सबसे पहले आपका हम करेंगे। लेकिन ये जो उलझन है, क्या आपको लग रहा है बीजेपी के सामने उलझन है, या जो हमेशा से रहा है कि वो एक प्रेशर कुकर होता है ना, वक्त आने पर सीटी बजती है, वो तरीका है बीजेपी का और वही शायद हमें नजर आए? देखिए, बीजेपी एक ऐसी मुख्यमंत्री सिलेक्ट करने के मामले में पार्टी रही है जो पार्टी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति को, लेकिन मजबूत व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना देता है। आपने ये चीज गुजरात में देखी, ये चीज महाराष्ट्र में देखी, ये चीज आपने राजस्थान में देखी, आपने हरियाणा में भी ये चीज देखी। तो भारतीय जनता पार्टी अनप्रिडिक्टेबल फेस को अपॉर्चुनिटी देने के मामले में, यानी कि इस शो में कोई भी प्रिडिक्शन देना, ये बिल्कुल एक किसी एनालिस्ट के लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि 19 तारीख यानी कि परसों जो है इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हम इस समय डिटेल में बात कर सकते हैं। एक तो परवेश वर्मा जी, इनको मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानता हूं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, जिसके बाद अब 26-27 साल के बाद बीजेपी फिर एक बार सत्ता में लौटी है। लेकिन बात यह है कि 30 साल से पुराना उनका पार्टी के साथ संबंध रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके अंकल जो है वो नॉर्थ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रह चुके हैं, यानी कि फैमिली के अंदर एक बीजेपी का जो पूरा का पूरा माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा है। वो एक जाट नेता है और जाहिर सी बात है, बीजेपी जब इतने सालों के बाद सत्ता में आई है तो वो यहां पे एक लंबी इनिंग जो है वो स्टेट में खेलने का इरादा रखती है। आप हर स्टेट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुख्यमंत्री दिया है, स्टेट में स्टेबिलिटी जो है वो देने की कोशिश की है, ताकि उनके अगली बार चुनाव जीतने के चांसेस जो है वो हायर हो जाए। और इसीलिए मुझे परवेश वर्मा जो है वो लगभग 3 बड़े फैक्टर्स जो है वो उनके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मदन लाल खुराना के बेटे सतीश खुराना जो है वो भी अब की बार विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे नाम भी बहुत सारे हैं। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम इस समय क्या सोचती है। क्या वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पद का ऐलान करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब को ध्यान में रखते हुए एक चीज के बारे में सोच रही है? तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम जो है वो किस तरफ रुख लेती है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि परवेश वर्मा जो है वो इस समय इस रेस में आगे है। खास तौर पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जब चुनाव में हराया तो आपको वहां का कैंपेन देखना चाहिए था। वहां के कैंपेन में उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पहले से नारे दे रहे थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, परवेश वर्मा जैसा हो। तो एक तरीके का माहौल जो था वो परवेश वर्मा के सपोर्टर्स ने कैंपेन के दौरान बनाना शुरू किया था। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल कमिटी एक ऐसी कमजोर कमिटी या किसी एक विधायक या किसी एक नेता के दबाव में आकर उसका नाम डिक्लेयर करे, वैसा नहीं है। ये बड़ी ही मजबूत पार्टी है और इसीलिए कौन सा किस नाम के ऊपर अंत में मोहर लगाई जाती है ये तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस समय परवेश वर्मा जो है वो इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा की अगर हम बात कर लें, अगर हम बीजेपी को एक सरप्राइज करने के फैक्टर से भी आकलन करें, और खास तौर पे दिल्ली में जहां पर शायद हर कोई, क्योंकि एक चुनौती तो है बीजेपी के सामने कि चूंकि इतने बड़े वनवास के बाद वो सत्ता में लौटी है और मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो कई दिग्गज चुनाव जीत के आए हैं, तो सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई सरप्राइज हुआ तो फिर कौन से नाम या कौन से चेहरे हैं जो उस सरप्राइज का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, 4-5 नाम आपने पहले ही गिना दिए हैं जो चर्चा में आगे हैं। 2 महिलाओं के नाम हैं,
उसके अलावा वीरेंद्र सचदेव, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेव जो अभी मैंने बताया, तो ये सारे नाम तो चर्चा में है ही। जहां तक बात है डार्क हॉर्स की, तो क्या दिल्ली को कोई पहली बार सिख चीफ मिनिस्टर मिल सकता है? इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे अब जो है बीजेपी जिस स्टेट के अंदर कभी भी अपनी ताकत पर सत्ता में नहीं आई, हमेशा उसे किसी का सहारा लेना पड़ा और बड़ी कमजोर स्थिति में रही, वो रहा पंजाब स्टेट। और वहां पर भी इस समय सत्ता में जो है वो अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय सत्ता में है। तो क्या बीजेपी जो है वो दिल्ली जो है वो हमेशा पंजाब हमेशा दिल्ली को हमेशा से इन्फ्लुएंस करता रहा है, तो क्या किसी सिख व्यक्ति डार्क हॉर्स में हो सकता है? मेरी नजर से हाँ, जरूर हो सकता है। क्या ओबीसी फेस के माध्यम से वो बिहार के ऊपर, जिसका चुनाव अब बहुत नजदीक है, उस पर इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा भी नाम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी नाम के मामले में बड़ी ही चौंकाने वाली पार्टी है, जो कोई भी डिसीजन ले लेती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर परवेश वर्मा नहीं तो आगे क्या? तो आगे की फ्यूचरिस्टिक राजनीति, यानी कि बिहार को ध्यान में रखते हुए पार्टी कोई फैसला करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। दिलचस्प रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव खत्म हुए इतने दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री और तमाम जो है महोदय वो तय नहीं कर पाई है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री न कल था न आज है। आपके इस आरोप पर बीजेपी ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई, सारा धन बल, कल छल बल सब कुछ उपयोग किया। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों के ऊपर भरोसा करते हुए, सभी दबाव और प्रभाव को नकारते हुए दिल्ली के 43.6% मतदाताओं ने इस बात का सरेआम ऐलान किया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी, हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मयूर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्हीं में से एक प्रतिक्रिया आतिशी की भी आई है और बड़ा दिलचस्प है कि जो आम आदमी पार्टी अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, वो बीजेपी पर हमलावर है। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अभी से जो हमलावर तेवर दिखा रही है, दरअसल लगभग 2% जितने कम वोट उन्हें दिल्ली में मिले हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के पास चला गया, आम आदमी पार्टी का जो एक थम्स अप था, एक जो उबार था, वो भी ठंडा होना शुरू हो गया। ये हमने देखा। भले ही कांग्रेस ने एक भी सीट ना जीती हो, वो इश्यू नहीं है, लेकिन अपनी वोट बैंक जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, 4% से 6% हो गए, आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। इसके बारे में तो हम नतीजों की मतगणना के विषय में बात कर चुके हैं। अब जहां तक आम आदमी पार्टी इसी समय से अपना विरोधी रुख, यानी आक्रामक रुख अख्तियार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अब यहां से आगे कितने दिन टिकेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल
इन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर बयान नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी, यहां से 3 बड़े नेताओं ने एक साथ बयान दिया, एक के बाद एक करके। तो दरअसल ये आम आदमी पार्टी नॉर्मली इस तरह से फंक्शन नहीं करती है। एक मुद्दे पर जो है आमतौर पे हमें एक नेता बात करता हुआ दिखता है, यहाँ पे हमें ये एक संकेत माना जाए या मिसकम्युनिकेशन माना जाए चुनाव के। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो कह सकते हैं जो तालमेल नहीं दिख रहा है, इसे किस नजरिए से देखा जाए। बहुत अच्छा लगा मयूर जी आपसे बातचीत करते हुए, और इस तरह की चर्चाओं में है आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस चर्चा के साथ ही अब प्रश्न तो अभी भी बरकरार है, लेकिन देखना होगा कि इन नामों में से वो कौन सा नाम निकलता है, या इन सारे नामों से अलग कोई सरप्राइज निकलकर सामने आता है। अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना है और कुछ ही दिनों में यह तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।